जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पे हम एक बार फिर आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित और सकुशल होंगे। आज जिस वचन पे ऊपर हम चिंतन करना चाहते हैं वो है प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर से कही गई 5वीं वाणी, जो कि हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय और 28वें वचन में देखने को मिलती है। वहाँ लिखा है, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। इस वाणी के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ये संदेश देते हैं कि वो एक कामिल मनुष्य के पुत्र थे और साथ ही साथ वो एक कामिल परमेश्वर के पुत्र भी थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब वो सारे कामों को उन्होंने पूरा कर दिया, जो जिम्मेदारियां उनके पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दी थी, और वो जब सब पूरी हो गई तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। जब एक मनुष्य किसी तल्लीनता के साथ, किसी लग्न के साथ किसी काम को करता है तो निश्चित रूप से वो खाना और पानी दोनों भूल जाता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी वो जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, हम गुनहगारों को बचाने के लिए जो जिम्मेदारी पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दी थी, पूरी करने के लिए भूख प्यास को पूरी तरीके से भूल चुके थे। और जब वो सब बातें पूरी हो गई तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के अंदर, जो मनुष्य के अंदर जितने गुण पाए जाते हैं वो सब हमें देखने को मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में कहते हैं कि मैं व्याकुल हो गया। और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम ये भी देखते हैं कि जब वो थक कर एक कुएं पर बैठ जाते हैं, जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें वचन में देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह थक कर कुएं पर बैठ जाते हैं और वहां एक स्त्री पानी भरने के लिए आती है और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू मुझे पानी पिला। लेकिन इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उससे एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जो 4वें अध्याय के हमें 13वें और 14वें वचन में देखने को मिलता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक बात बताना चाहते हैं, वो जल जो कुएं में से निकलेगा और उसको जो कोई पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो जल प्रभु यीशु मसीह पिलाएंगे वो जीवन भर प्यासा न होगा। और हम आगे भी देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 37वें वचन में वहां लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। इसके अलावा एक वचन और हम देखते हैं जो 1 कुरिन्थियों और उसके 10वें अध्याय में हमें देखने को मिलता है। वहां इस प्रकार लिखा है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे सब आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनकी साथ साथ चलती थी, और वे चट्टान मसीह था। प्रभु यीशु मसीह खुद एक चट्टान है, खुद एक पानी का सोता है, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से ऊंची आवाज में इस बात को कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। ये बड़े चिंतन का विषय है, ये सोचने का विषय है। मेरे और आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम चिंतन और मनन करें कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से ये क्यों कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं। निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई ऐसी प्यास है जो मुझे और आपको बताना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कभी पानी के प्यासे नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो खुद ही एक जल का सोता है और एक चट्टान है जो कि इजराइलियों के साथ साथ चला करती थी और इजराइली उसमें से पिया करते थे। तो निश्चित रूप से मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह की उस आत्मिक प्यास को समझें कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे या मेरे और आपके जीवन में वो क्या देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज भी क्या प्यासे हैं। मेरे और आपकी स्थिति को देख के, मेरे और आपकी मनो स्थितियों को देख के, क्या प्रभु यीशु मसीह आज भी प्यासे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में तो मात्र एक ही प्यास है कि मैं और आप बचाए जाएं, मेरा और आपका उद्धार हो जाए। इस बात को समझने के लिए हमें अपने जीवन को परिवर्तित करना होगा। जो दुख प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से सहे, मेरे और आपके लिए जो दुखों को उठाया, कितनी पीड़ाएं सही, उसको हम समझने वाले हो सके, प्रभु यीशु मसीह की उस प्यास को समझने वाले हो सके, अपने जीवनों को बदलने वाले हो सके कि प्रभु यीशु मसीह जब फिर आए, बादलों पे सवार होके आए, तो ये ना कहे कि मैं प्यासा हूं, और मेरी और आपकी धार्मिकता को देख के, मेरे और आपके आत्मिक जीवन को देख के फिर ये ना कहे कि मैं प्यासा हूं। आज प्रभु की ये
क्रूस पर से कही गई 5वीं वाणी कि मैं प्यासा हूं, मेरे आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। प्रभु करे आज का ये वचन मेरे और आपके जीवन के लिए प्रभु के द्वारा क्रूस पर से कही गई 5वीं वाणी कि मैं प्यासा हूं, मेरे और आपके आत्मिक जीवन को बदलने के लिए, मेरे और आपकी आत्मिक प्यास को बढ़ाने के लिए पर्याप्त हो। यीशु मसीह आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन।